नमस्ते दोस्तों, आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच बताऊं तो हम सबकी लाइफ से सीधा जुड़ा है। द साइलेंट वेल्थ किलर। सुनने में किसी हॉरर मूवी का नाम लग रहा है ना, लेकिन ये कोई भूत नहीं है, बल्कि एक ऐसा अदृश्य, एकदम छुपा हुआ आर्थिक राक्षस है जो हर दिन, जी हाँ हर पल हमारी जेब से पैसे निकाल रहा है और हमें भनक तक नहीं लगती। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पर आते हैं और इस छुपे हुए दुश्मन को बेनकाब करते हैं। क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ साल पहले जो चिप्स का पैकेट सिर्फ 5 रुपए में आ जाता था, आज वो 20 रुपए का कैसे हो गया? या फिर वो घर जो कभी 10 लाख रुपए में मिल जाया करता था, आज वही घर 1 करोड़ से कम में कोई बात ही नहीं करता। रोजमर्रा के सामान से लेकर प्रॉपर्टी तक हर चीज के दाम मनो आसमान छू रहे हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या हमारी सैलरी या इनकम भी उसी रॉकेट की स्पीड से बढ़ी है? सच कहें तो बिल्कुल नहीं। तो भाई ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? अगर हमारी मेहनत की कमाई वैसी की वैसी है और खर्चे 4 गुना हो गए हैं, तो बीच में ये कौन सी रहस्यमयी ताकत है जो सब कुछ निगल रही है? यही तो हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा रहस्य है। हमारी परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता हवा में कैसे गायब हो रही है, इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए आते हैं हमारे पहले भाग पे, द हिडन टैक्स, असली विलन को समझना। और इस विलन का नाम है इन्फ्लेशन, जिसे आम बोलचाल में हम महंगाई कहते हैं। अगर किताबी भाषा में कहें तो समय के साथ चीजों और सेवाओं के दामों में जो लगातार बढ़ोतरी होती है ना, उसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन इसका सबसे डरावना पार्ट क्या है पता है? इसका सीधा असर हमारी परचेजिंग पावर पे पड़ता है। मतलब मान लीजिए अगर आज 100 रुपए में हम बाजार से 10 चीजें खरीद लाते हैं, तो इसी इन्फ्लेशन की वजह से अगले साल उसी 100 रुपए के नोट से शायद सिर्फ 8 चीजें ही मिलेंगी। पैसा वही है, नोट वही है, लेकिन उसकी ताकत कम हो गई है। अब जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े को देखिए। 2020 में जिस बर्गर के लिए हम 50 रुपए देते थे, आज उसी बर्गर के लिए 100 रुपए देने पड़ते हैं। सीधा 100% का उछाल, लिटरली डबल। अब एक बात बताइए, क्या उस बर्गर का स्वाद डबल हो गया है या उसका साइज दुगना बड़ा हो गया है? बिल्कुल नहीं यार, प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं आया है। असल में हुआ ये है कि जो करेंसी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो ही कमजोर हो गई है। सीधे शब्दों में कहें तो पैसा अपनी वैल्यू खो रहा है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, इन्फ्लेशन के 3 कारण। आखिर ये महंगाई बढ़ती क्यों है? इस महंगाई रूपी राक्षस को ताकत देने वाले 3 सबसे बड़े कारण हैं। हाई डिमांड यानी बहुत ज्यादा मांग, मनी प्रिंटिंग यानी अंधाधुंध पैसे छापना, और सप्लाई क्राइसिस यानी आपूर्ति का संकट। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला कारण है हाई डिमांड। देखिए, अर्थशास्त्र का ना एक बहुत ही सीधा सा फंडामेंटल रूल है। जब मार्केट में लोगों के पास ढेर सारा पैसा आ जाता है तो वो जमकर खरीदारी करने लगते हैं। अब सोचिए, जब हर कोई एक ही चीज खरीदना चाहता है लेकिन वो चीज मार्केट में लिमिटेड है, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, कंपनियां मौके का फायदा उठाकर उसकी कीमत बढ़ा देंगी। मतलब ज्यादा पैसा मार्केट में आया, उसने ज्यादा डिमांड पैदा की और फाइनली कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर चली गई। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही क्रूशियल कारण पर, मनी प्रिंटिंग। होता क्या है कि कई बार जब किसी देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी सुस्त पड़ जाती है, तो सरकारें और सेंट्रल बैंक मार्केट में जान फूंकने के लिए नए नोट छापकर डाल देते हैं। आइडिया तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बाजार में नोटों की संख्या तो बढ़ जाती है, पर उन नोटों से खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट्स उस तेजी से नहीं बढ़ते। जब बहुत सारा पैसा बहुत कम चीजों के पीछे भागता है ना, तो रिजल्ट होता है इन्फ्लेशन। और तीसरा बड़ा कारण है सप्लाई क्राइसिस यानी आपूर्ति का संकट। इमेजिन कीजिए, अगर दुनिया में अचानक कच्चे तेल की कमी हो जाए या किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से फसलों को भारी नुकसान पहुंच जाए। जब कच्चा माल, अनाज या ईंधन मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाता, तो उनकी भारी कमी हो जाती है और इस कमी की वजह से हर वो चीज महंगी हो जाती है जिसे बनाने या ट्रांसपोर्ट करने में उस कच्चे माल का इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को हिलाकर रख देता है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, द मिडिल क्लास ट्रैप। इसमें सबसे ज्यादा पिस्ता कौन है? सच कहूँ तो अपनी संपत्ति खोने के इस खतरे में सबसे ज्यादा आम नौकरी पेशा और मिडिल क्लास के लोग ही फंसते हैं। इस मिडिल क्लास ट्रैप के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, एक फिक्स सैलरी जो कभी भी महंगाई की स्पीड से नहीं बढ़ती है।
दूसरा, अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई को बस कैश में बचाकर रखना, और तीसरा, बैंक के सेविंग अकाउंट से मिलने वाला वो ब्याज जो हमेशा महंगाई दर से पीछे ही रहता है। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमने बैंक में 1 लाख रुपए की एफडी कर दी। बैंक उस पर खुशी खुशी 5% का रिटर्न दे रहा है। ये देखकर दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है कि चलो हमारा पैसा एकदम सेफ है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, असली पिक्चर में जो इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर है वो 7% पर चल रही है। और बस यहीं पर वो जादुई लेकिन बेहद खतरनाक गणित का फॉर्मूला एंट्री मारता है, जिसे हम रियल रिटर्न या वास्तविक रिटर्न कहते हैं। असली रिटर्न निकालने के लिए हमें हमेशा बैंक से मिलने वाले ब्याज दर में से उस महंगाई दर को माइनस करना होता है, और यही वो फॉर्मूला है जो इन्फ्लेशन की असली रोंगटे खड़े कर देने वाली कीमत को हमारे सामने लाकर रख देता है। तो जब हम ये गणित लगाते हैं, 5 में से 7 माइनस करते हैं, तो असली तस्वीर क्या बनती है? -2% रियल रिटर्न। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जो कैश हमें बैंक में एकदम सेफ और बढ़ता हुआ लग रहा था ना, उसकी वैल्यू असल में हर साल 2% की स्पीड से सिकुड़ रही है। बिना कुछ खर्च किए ही हमारा पैसा लगातार कमजोर हो रहा है। तो अब आते हैं भाग 4 पर। अमीर लोग कैसे बचते हैं? वो अपनी संपत्ति की रक्षा कैसे करते हैं? यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट्स के बीच का एक बहुत ही शॉकिंग अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ आम कमाने वाले लोग हैं जो अपनी पसीने की कमाई को बस कैश के रूप में तिजोरी या बैंक में रखते हैं, जो कि देखा जाए तो असल में अपनी दौलत को खोने की स्ट्रेटेजी है। और दूसरी तरफ है अमीर लोग। ये लोग कैश जमा करने के बजाय एसेट्स यानी संपत्तियां खरीदते हैं। और बॉस, यही वो असली सीक्रेट है जिससे वो अपनी वेल्थ को लगातार दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ाते रहते हैं। अमीर लोग कभी भी बहुत सारा कैश अपने पास होल्ड करके नहीं बैठते। वो इसे तुरंत इन चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, अच्छे बिजनेस या फिर गोल्ड। अब आप सोचेंगे इन्हीं चीजों में क्यों? क्योंकि समय के साथ और खासकर जब महंगाई बढ़ती है ना, तो इन एसेट्स की कीमतें भी ऊपर जाती हैं। ये एसेट्स इन्फ्लेशन के झटके को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे पैसे की असली ताकत को बचाए रखते हैं। और अब हमारा आखिरी भाग, भाग 5, इन्फ्लेशन को हराना। इस दुश्मन को अपना साथी कैसे बनाएं? ये ना एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर सही जगह पर इन्वेस्ट किया जाए तो ये इन्फ्लेशन जो अभी तक एक हिडन टैक्स लग रहा था, वही एक वेल्थ बिल्डिंग टूल में बदल जाता है। जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो महंगाई का जो रूल हमारे खिलाफ काम कर रहा था, वही एकदम से हमारे फेवर में काम करने लगता है। जैसे जैसे दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, हमारे एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, और इस तरह इन्फ्लेशन हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। क्या कमाल की बात है ना? तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समझने के बाद अब वक्त है एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने का। इतिहास में या अगर हम अपने आसपास ही देखें तो सबसे खतरनाक महंगाई किस सेक्टर में देखी गई है? क्या वो एजुकेशन है, मेडिकल खर्चे हैं, या फिर एक खुद का घर खरीदना? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ कुछ रुपयों का नहीं है, ये हमारी और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का सवाल है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही सीखते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए और अपनी मेहनत की कमाई को इस साइलेंट किलर से बचाते रहिए।